Hello everyone, welcome to my channel NSD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer and multimedia teacher. आज की क्लास में आपको बताने वाली हूँ कॉन्टूर टूल। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली एक पेज ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे इसे प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ एक टूल आता है कॉन्टूर टूल। ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है इसमें मैं कोई भी कलर फिलहाल के लिए भर कर लेती हूँ। उसके बाद मैं कॉन्टूर टूल लेती हूँ यहाँ से और ऐसे प्रेस करके अगर मैं इसे अंदर की तरफ करूँ तो अंदर की तरफ एक कॉपी बना रहा है। इसको सेलेक्ट करेंगे, अगर बाहर की तरफ हम लोग करेंगे तो ये बाहर की तरफ कॉपी दे रहा है। अब यहाँ पे एक ही दे रहा है, जितना भी हम विड्थ हाइट लेना, जो भी हम विड्थ लेना चाह रहे हैं उसी तरीके से बढ़ रही है। क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 कर रखा है, अगर मैं यहाँ करूँ 2, 3, 4 तो उसी हिसाब से इसमें शेड्स आते जाएंगे और मेरी कॉपीज बढ़ती जाएंगी, चाहूँ तो मैं आउटवर्ड या इनवर्ड। यहाँ पे आपके पास कलर्स भी आ रहे हैं। ये आपका आउटलाइन का कलर है, आप आउटलाइन का जो भी कलर देंगे वो आ जाएगा यहाँ पे आउटलाइन। यहाँ पे फिल कलर है, जो भी मैं फिल कलर देना चाहूँ फिल कलर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा आ रहा है यहाँ से। अब यहाँ 4 है ये, तो इसलिए ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पे और भी स्टाइल है टू सेंटर, तो सेंटर तक रहेगा ये। और यहाँ पे यार इनसाइड कॉर्नर, तो कॉर्नर तक तो हमने कर ही दिया। अगर मैं इसको यहाँ रख दूं, ठीक है, ये इस तरीके से। और टू आउटसाइड कॉर्नर, तो ये आउटसाइड आ जाएगा, ये इनसाइड आ जाएगा और ये सेंटर तक आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से ये बढ़ ही रहा है, ये इसके लिए ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे आपको। इसके बाद यहाँ जाएंगे तो मिड कॉर्नर्स हैं, ये राउंड कॉर्नर्स के लिए है और यहाँ पे ये बेवल कॉर्नर्स के लिए। थोड़ा इसको कम कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं या 2 कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ आ जाएगा। ये कलर्स हैं, ये क्लॉकवाइज चेंज हो रहे हैं, ये काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएंगे, ये लीनियर कलर्स है, नॉर्मल कलर्स हैं ये। उसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहा है एक्लेरिएशन। जब मैं इसे बढ़ाऊंगी तो ऑब्जेक्ट, ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट इधर उधर जा रहा है और ये बढ़ाऊंगी तो मेरा कलर इधर उधर जा रहा है, इस तरीके से। यहाँ कुछ प्रीसेट्स आते हैं, ये फ्लो इनवर्ड है और ये फ्लो आउटवर्ड है, तो इस तरीके से भी हम इसको ले सकते हैं। अब हम इस तरीके से बहुत सारी चीजों में से यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एलिप्स है, कंट्रोल शिफ्ट से मैं से क्रिएट करती हूँ, यहाँ से लाइन ले लेती हूँ। अब मेरी लाइन मान लीजिए डॉटेड वाली है, ये कोई और कर लाइन ले सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं आउटलाइंस के, तो यहाँ से मान लीजिए मैंने ये आउटलाइन ली है, इसे थोड़ा और थिक कर, मोटा कर लेते हैं। ये है मेरे पास मान लीजिए। तो अब मुझे जो है इसकी कॉपीज लेनी है, तो मैं यहाँ जाऊंगी कॉन्टूर टूल लूंगी और इसकी ऐसे कॉपी बना लूंगी। इस तरह से आ गई। यहाँ से आप इसको और बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से बढ़ाएंगे तो यहाँ से गैप भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ अमाउंट कम रखा है लेकिन यहाँ से गैप बढ़ानी, तो इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। यहाँ से क्योंकि मैंने ये ब्लैक ली थी तो इसलिए ब्लैक है, और यहाँ पे कलर मैंने आउटलाइन का रेड ले रखा है इसलिए रेड आ रहा है। अगर आप ब्लू लेंगे तो ब्लू आएगा। अगर मेरी आउटलाइन का कलर मैंने यहाँ पे मान लीजिए राइट क्लिक करती हूँ, सेट आउटलाइन, ब्लू रखा होता तो ब्लू कॉम्बिनेशन होते हैं, राइट क्लिक करके रखा होता तो ये कॉम्बिनेशन होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं बहुत ईजिली। उसके बाद हम लोग यहाँ पे और भी चीजों की कॉपीज ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया है वर्क, मैं इसको बोल्ड करती हूँ, यहाँ से इसे बड़ा कर लेती हूँ। अब इसमें मैं कोई भी कलर कर लेती हूँ। अब हम इसको भी कॉन्टूर कर सकते हैं। हम इसको लेते हैं कॉन्टूर टूल और अंदर की तरफ इस तरीके से मेरा ये आ गया। मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, ये कॉन्टूर ऐसे ले लिया तो ये आ गया। यहाँ 7 कॉपीज है, मैं 1 ले रही हूँ। इसका कलर थोड़ा बदल लेती हूँ, ब्लैक कर लेती हूँ और इसका कलर भी थोड़ा सा बदल लेती हूँ इस तरीके से। तो हम इसे थोड़ा और बढ़ा लेते हैं तो ये इस तरह आ रहा है, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 1 आ गया। अगर बाहर की तरफ ले रहे हैं तो ऐसे आ रहा है और अंदर की तरफ ले रहे हैं तो ऐसे आ रहा है। आप चाहें, जैसे मैंने यहाँ आउटलाइन 1 ही ले रखी है, आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं,
4 ले सकते हैं। तो इस तरह से हम ले सकते हैं कॉपीज। आप चाहें तो कलर इसका भी रेड कर दीजिए, तो ये इस तरह से हमारा ये आने लग जाएगा। और यहाँ भी चाहें तो आप कलर कोई भी आप रख सकते हैं, जो भी आपको रखना है। ब्लैक रखना है तो आप ब्लैक रख सकते हैं। यहाँ से हमारा फिर इस तरीके से दिखने लगेगा। ये हमारा आउटलाइन कलर आ रहा है, ये हमारा फिल कलर आ रहा है, और ये हमारा बेसिक ये वाला कलर है जो हम चेंज कर रहे हैं इस तरीके से। और ये हमारा बाहर का कलर हमने ब्लैक कलर का, हम चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। ये हमारा आउटलाइन कलर है, अगर हम आउटलाइन कलर चेंज करेंगे तो आउटलाइंस में हमारी जो आउटलाइंस आएंगी वो आ जाएंगी। मैंने ब्लैक ही रखी हुई है। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट में भी इसको यूज कर सकते हैं, बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ, इस तरीके से। तो ये पलट जाएगा ऐसे। तो हम इस तरह से इसमें भी यूज कर सकते हैं कॉन्टोर टूल का, और इसमें भी हम यूज कर सकते हैं कॉन्टोर टूल का। ये हम थोड़ा सा और अंदर की तरफ रख लेंगे, या बाहर की तरफ ही रखते हैं। अच्छा, अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया है, एन लिख दिया है हमने, यहाँ पे बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ हमने कोई भी कलर ले लिया है। कलर लेने के बाद यहाँ से अगर मैंने इसको कॉन्टोर करा, यहाँ से ये वन ही रख दिया 4 की जगह, और इसको थोड़ा सा मैंने अंदर की तरफ ले लिया है। कॉन्टोर टूल ले लिया है यहाँ से। उसके बाद अगर मैं इसको मान लीजिए और स्टेप्स बढ़ा लेते हैं, थोड़े से 2 कर लेती हूँ। चलिए, मैंने ये 2 कर लिया। अब मैं इसे ब्रेक करना चाहती हूँ तो ब्रेक भी कर सकती हूँ। मैं सेलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करके ब्रेक, या कंट्रोल के कर देंगे, बाहर क्लिक करते हैं। अभी देखिए ये अलग हो जाएगा। ये अगर और अलग करना चाहते हैं इसे भी, तो यहाँ से अनग्रुप कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी अनग्रुप कर सकते हैं, तो ये भी अलग अलग हो जाएगा। अब मैं चाहूँ तो अपनी मर्जी से इसमें कलर बदल सकती हूँ, इस तरीके से। जो भी मतलब आपको करना हो आप कर सकते हो चेंज। इसी को प्रेस करके रखेंगे, इसमें और भी कलर्स होते हैं वो भी शो करेंगे। मैं चाहूँ तो इसमें जो ब्लैक कलर्स में ग्रेडियंट भी कर सकती हूँ। मैं यहाँ से लूंगी इंटरेक्टिव टूल, और इसमें शिफ्ट के साथ डालने तक स्ट्रेट आए, तो मैं यहाँ से कलर भी चेंज कर सकती हूँ। इसको हम रेड ही ले लेते हैं, मान लीजिए इसको हम, या इसको रेड ले लेते हैं, इसको व्हाइट कर लेते हैं। जैसे भी आप डालना चाहो तो इस तरीके से आप एडिट कर सकते हो। तो ये हमारा होता है कॉन्टोर टूल, जिसका हम यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत इजीली काम कर सकते हैं। आप कोई भी चीज, किसी की भी कॉपी लेना चाहते हैं, जैसे पॉलीगन है, पॉलीगन की हम लोग यहाँ पे 5 साइड डाल देते हैं, और इसको हम 0 करने यहाँ से। अब इसकी कॉपी आप लेते हैं प्लस से, फिर आप कंट्रोल D करते हैं शिफ्ट के साथ पकड़ के। तो इससे बेटर है, अगर कई बार हमारे पास कोई ऐसी शेप है जिसकी हमें इक्वल कॉपी करनी है, तो हम काउंटर से कॉपी कर सकते हैं इस तरीके से। जितना आपको लेना है यहाँ लीजिए कॉपीज। ब्रेक करेंगे हम लोग, कंट्रोल के करेंगे और ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये बहुत इजी पड़ता है हमें। या हम कोई भी शेप यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, फ्री हैंड से एग्जांपल दे रही हूँ, हमने शेप ड्रॉ करी है, आप इस पे भी कॉन्टोर का यूज करके इसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। ये जितनी भी आप कॉपीज लेना चाहेंगे हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आता है कॉन्टोर टूल। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।